पांडु अपने राज्य के एक योग्य और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके दो विवाह हुए, पहला कुंती से और दूसरा माद्री से। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन पांडु अपनी पत्नियों के साथ शिकार पर गए। वे वन में घूमते हुए एक मृग और मृगी को एकांत में देखकर आकर्षित हो गए। बिना सोच विचार किए पांडु ने अपने धनुष से तीर चलाया और मृग को मार गिराया। लेकिन जैसे ही तीर मृग को लगा, वह मृग और मृगी एक अर्षि और उनकी पत्नी के रूप में प्रकट हो गए। यह अर्षि किंडम अर्षि थे, जो अपनी पत्नी के साथ मृग के रूप में आनंद कर रहे थे। पांडु ने अनजाने में उनकी हत्या कर दी थी। गहरे आहत और क्रोधित अर्षि ने पांडु को एक गंभीर श्राप दिया। जैसे तुमने हमें हमारे प्रेम के क्षणों में मारा है, वैसे ही जब तुम भी अपनी पत्नी के साथ प्रेम करने की कोशिश करोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप पांडु के जीवन के लिए विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि वह अपनी पत्नियों के साथ सामान्य दाम्पत्य जीवन नहीं जी सकते थे। इस श्राप से पीड़ित होकर पांडु ने राजमहल छोड़ दिया और अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में वैराग्य जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के हाथों में छोड़ दिया और स्वयं एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। वर्षों बाद वनवास के दौरान एक दिन पांडु की पत्नी माद्री अत्यंत सुंदर लग रही थीं। उनकी सुंदरता ने पांडु को मोह लिया और वह माद्री के प्रति आकस्मिक रूप से आकर्षित हो गए। उस समय पांडु अपने श्राप को भूल गए। जैसे ही पांडु ने माद्री को स्पर्श किया, अर्षि के श्राप का प्रभाव तुरंत ही प्रकट हो गया। पांडु का शरीर सुन्न हो गया और उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। माद्री इस घटना से गहरे सदमे में आ गईं और खुद को इस त्रासदी के लिए दोषी मानते हुए जीवन त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने कुंती से अपने बच्चों की देखभाल का अनुरोध किया और सती हो गईं। पांडु की मृत्यु एक बड़े शोक का कारण बनी और उनके जाने के बाद उनके 5 पुत्र पांडव अनाथ हो गए। कुंती ने अपने पुत्रों की जिम्मेदारी ली और उन्हें हस्तिनापुर लौटाकर उनका पालन पोषण किया। पांडु की मृत्यु ने महाभारत की कथा को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद पांडवों का संघर्ष और उनके जीवन की कठिनाइयां शुरू हुईं। आगे की जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।